अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। ज़िंदगी में आम तौर पे ये देखा गया है कि लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं, किसी दूसरे की परवाह किए बग़ैर, किसी दूसरे के फ़ायदे की परवाह किए बग़ैर सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिलना है, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरा क्या फ़ायदा है। ऐसे लोग बहुत ख़ुदगर्ज़ होते हैं, बहुत ही सेल्फ़ सेंटर्ड होते हैं। उनके अंदर किसी दूसरे के लिए कोई एहसास नहीं होता, कोई एम्पैथी नहीं होती, कोई कंसिडरेशन नहीं होती। वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि मैं किस तरीके से अपना मैक्सिमम, अपना बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकता हूँ। हमारी तरफ एक बात करते होते हैं कि लोग अपने पाव गोश्त के लिए दूसरे की भैंस को ज़बह कर देते हैं, और ये बात बहुत सच है। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों की मॉरल वैल्यूज़ या एथिकल वैल्यूज़ बहुत कमज़ोर होती हैं। उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी बहुत कम होता है। वो लोग इस हद तक ख़ुदगर्ज़ होते हैं कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंच जाए, कोई दूसरा डूब जाए, उसका कारोबार डूब जाए, उसके साथ ज़्यादती हो जाए, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं, मेरा जो इंटरेस्ट है वो सुप्रीम रहना चाहिए, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। वो किसी के का एहसास नहीं करते, किसी के फ़ायदे की परवाह नहीं करते, किसी को नुकसान देते हुए घबराते नहीं हैं। ज़ाहिर उनकी मॉरल वैल्यूज़ इतनी कमज़ोर होती हैं कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, बिलो द बेल्ट भी मारते हैं, उनकी जड़ें काटते हैं, और उन लोगों को उस हद तक ले जाते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन जो लोग उल्लू सीधा करना जानते हैं वो सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करते हैं। बहुत शरूड और बहुत कनिंग लोग होते हैं। लेकिन एक बात ये जो ज़िंदगी में मैंने एक्सपीरियंस किया कि इस तरह के लोगों की जो सेंस ऑफ रिलेशनशिप है वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है। यानी आप रिलेशनशिप नहीं बना सकते, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक्सपोज हो जाते हैं, आप दूसरों के सामने आ जाते हैं। तो अगर आप कहें कि जी मैं कोई मुझ पर एतमाद करे और मेरे साथ अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करे और मेरे साथ अपना ताल्लुक़ कायम करे, बिल्कुल नहीं होगा। आप थोड़े अरसे के लिए अपना फ़ायदा देखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ भी जो लोग हैं वो घास नहीं खा रहे होते, उनको पता होता है कि ये किस किस्म का बंदा है और उनको समझ आ जाती है, तो लोग अपने आप को संभालना शुरू कर देते हैं। तो आप किसी के साथ खुदगर्ज़ी का मुज़ाहरा कर सकते हैं एक टाइम पे, या किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं सिर्फ एक टाइम के लिए, किसी के एतमाद को ठेस पहुँचा सकते हैं एक टाइम के लिए, लेकिन ऑल द टाइम आप इस तरह से नहीं कर सकते। जब आप एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर लोग आप पे कभी भी एतमाद नहीं करते। ऐसे लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर आप देखें कि उनके साथ कोई बंदा अपनी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करता, कोई उनके साथ दोबारा कारोबार नहीं करता, कोई उनके साथ दोबारा बातचीत नहीं करना चाहता, कोई उनके साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ज़िंदगी में तवाज़न रखें। आप अपने फ़ायदे का ख्याल भी करें, लेकिन साथ साथ दूसरों के फ़ायदे का ख्याल भी करें। मॉरल वैल्यूज़ को सामने रखें। कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में भी तवाज़न रखें, दूसरों के फ़ायदे का ख्याल भी रखें, अपने फ़ायदे का ख्याल भी रखें। उससे होता ये है कि आपकी ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है, आप एक दूसरे पे एतमाद कर रहे होते हैं, आपकी रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होती है, आप कोई भी काम कर रहे होते हैं वो काफ़ी अरसे दराज तक चल रहा होता है। ज़िंदगी में आज जितने भी लोग कामयाब हैं, जिनको आप देखते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल साइड पे हैं, पर्सनल साइड पे हैं, बिज़नेस में हैं, किसी भी साइड पे लोगों की कामयाबी अगर आप देख रहे हैं तो वो उनका ट्रस्ट है जो उन पे लोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने किरदार को इतना साफ़ सुथरा रखा होता है। वो इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से बिज़नेस कर रहे होते हैं, इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि लोग उन पर एतमाद करते हैं, और उस एतमाद की वजह से उनके साथ लोग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उनके साथ पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कारोबार कर रहे होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए ज़िंदगी में कि आप सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना ना अच्छा समझें, क्योंकि अगर आप अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ भी लोग आपको देख रहे होते हैं, और ये सिर्फ आप एक ही टाइम पे कर सकते हैं। ये एक छोटा सा मैसेज था जो मैं अपने दोस्तों, अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहता था। अल्लाह हम सबको एक दूसरे का ख्याल करने की तौफीक दे और हमें खुदगर्ज़ी से बचाए। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।